जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम लाइफ स्टेट, और इसको एक चीज से पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन पहले आप लोग इसको समझ लो, और आज हमें सब कुछ डिक्टेट कराना है ना, जितना सब कुछ हमने लिखा है वो डिक्टेट करा दो। अगर आप कहोगे तो मैं बस बोल दूंगी, जहां आपको लगे वो लिख लेना। हाँ, इसको मैं करा रही हूँ, उसके बाद आपको मैं बोल देती हूँ, अगर आपको लगे कि इसको नोट करना है आप बोल देना, अदरवाइज करना मैम इसको छोड़ दीजिए, बट मेरी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं बोल दूं। अच्छा, लाइफ स्टेट क्या होता है, इसको मैं पढ़ाऊं इससे पहले एवरीबडी जस्ट थिंक अबाउट, कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है, किरण नहीं आई आज क्लास में, अच्छा अवंतिका बताओ, प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, काफी टाइम से हम पढ़ रहे हैं, एक होता है कॉर्पस और दूसरा क्या होता है बच्चों, यूजुफ्रैक्ट। होपफुली यू अंडरस्टैंड, टीपीए में भी हमने ऐसे ही पढ़ा है। अच्छा, जो कॉर्पस होता है उसको हम लोग मुस्लिम लॉ में आयन बोलते हैं, और यूजुफ्रैक्ट को मनाफी यानी प्रॉफिट, जो मैं लास्ट क्लास में आपको शायद बता भी रही थी। मनाफी मतलब अभी जो आजकल भी कुछ लोग बोलते हैं मुनाफा, है ना, तो वो मनाफी से बना है। ठीक है, जितेंद्र, गौरव, तान्या, बात समझ आ रही? प्रॉपर्टी में एक आयन होता है और दूसरा उसका यूजुफ्रैक्ट होता है। आयन मतलब जो उसका फिजिकल स्टेट होता है, जो उसकी कॉर्पस है। तो यहां पर लाइफ मतलब ड्यूरिंग लाइफ, और आप हिबा किस चीज का कर रहे हो, स्टेट का, यानी कि कॉर्पस का। आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी का जिसको कि आप उसको कॉर्पस तो दे रहे हो, बट ड्यूरेशन कितना है उसका, सिर्फ लाइफ। तो क्या लाइफ स्टेट करना, यानी स्टेट मतलब प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसी को देना ओनली फॉर लाइफ, इज वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ, यस या नो? एक कॉन्सेप्ट इसके साथ और पढ़ेंगे कि सपोज मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं, लेकिन क्या करूं, मैं कॉर्पस अपने पास रख लूं और उसका यूजुफ्रैक्ट मैं आपको दे दूं सिर्फ लाइफ के लिए आपके, यानी मैंने आपको क्या ट्रांसफर करा बच्चे, इंटरेस्ट ट्रांसफर करा, लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। ये जो लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब कि व्हेन अ पर्सन मेक्स हिबा ऑफ राइट टू एंजॉयमेंट फॉर द लाइफ ऑफ द डोनी, इट इज कॉल्ड लिमिटेड इंटरेस्ट, करेक्ट। लेकिन अगर हम लाइफ स्टेट बोलेंगे तो क्या मतलब है इसका, इट्स मीन दैट डोनर क्या कर रहा है, इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, कॉर्पस ओनरशिप, फिजिकल स्टेट ड्यूरिंग लाइफ। वो बोल रहा है कि जब तक आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, तब तक मैंने आपको प्रॉपर्टी का ओनरशिप दे दिया, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होगी उसके बाद ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू मी। इज इट वैलिड और नॉट वैलिड? अगर हम टीपीए के साथ देखें तो शायद वैलिड हो भी जाए, बट अगर हम मुस्लिम लॉ में देखें बच्चों तो दो केसेस अपनी मेमोरी में सेव कर लो, जैसे चाहो वैसे सेव करो, मैं भी लिखा देती हूँ। आपका जनरल रूल ये है कि मुस्लिम लॉ कभी भी लाइफ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर आपको देना है तो कॉर्पस भी दो, बिकॉज मुस्लिम लॉ में जिस दिन से हमने हिबा शुरू करा उस दिन से एक एलिमेंट पर बड़ा फोकस करा है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। यानी आपने अगर प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर दिया, आपका कंट्रोल खत्म हो गया, आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी और उससे फिर भी कह रहे हो कि तुम्हें लाइफ के लिए मिला हुआ है, तो यहां पर आप देख लेना कि लाइफ स्टेट इज नॉट रिकॉग्नाइज। मुस्लिम लॉ में अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, सिंपल सी बात है, और कहता है जब तक तुम्हारी लाइफ तब तक ये प्रॉपर्टी एंजॉय करो, आफ्टर द डेथ दिस प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू मी, ऐसे ट्रांसफर को आप क्या कहोगे, मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब वाइड क्यों नहीं बोलोगे, मैं बताती हूँ। प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर सकते हो, एक्सेप्टेंस हो चुका है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो चुका है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, यू आर इम्पोजिंग समथिंग डिफरेंट। यू आर सेइंग कि मैंने तो लाइफ के लिए दिया था, तो अगर आप कोर्ट में प्रॉपरली प्रूफ कर भी देते हो तो कोर्ट कहेगा मुस्लिम्स में दो सेक्ट होते हैं, एक सुन्नी और दूसरा शिया। अगर आप सुन्नी है तो सुन्नी जो है लाइफ स्टेट नहीं कर सकता, अगर ऐसा कुछ किया है तो वो फुल हिबा माना जाएगा, अगर आप कॉर्पस भी दे चुके हो। लेकिन अगर आपने कॉर्पस अपने पास रखा है, यूजुफ्रैक्ट दिया है लाइफ के लिए,
तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आरियत में, जो कि एक वैलिड हिबा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। आरियत में क्या होता है, आरियत में यू गिव अ लाइसेंस टू एंजॉय योर प्रॉपर्टी, है ना, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। करेक्ट बात है। तो इसका मतलब अगर आप किसी को लिमिटेड इंटरेस्ट देते हो, टीपीए में भी लिमिटेड इंटरेस्ट आप पढ़ते हो, लिमिटेड इंटरेस्ट पढ़ते हो, टीपीए में लिमिटेड इंटरेस्ट वैलिड है, मुस्लिम लॉ में भी लिमिटेड इंटरेस्ट वैलिड है। टीपीए में लाइफ स्टेट वैलिड हो सकता है क्योंकि आपने सेक्शन 14 में टीपीए के 15 में और 16 में लाइफ स्टेट दिया है, लाइफ इंटरेस्ट जिसको आप कहते हो, ड्यूरिंग लाइफ के लिए आपके पास इंटरेस्ट रहेगा, बट वहां पर भी ओनरशिप नहीं आती उसके पास। करेक्ट, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वो भी लिमिटेड इंटरेस्ट है। तो प्लीज रिमेंबर, लाइफ स्टेट तो रिकॉग्नाइज नहीं है, बट एग्जाम में वो आज कुछ आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं और आपसे कहेंगे कि बताओ शिया में क्या सिचुएशन है। अगर शिया में कोई पर्सन किसी को अमरी गिफ्ट करता है, अमरी मतलब उमर, उर्दू में वर्ड है उमरी, तो उमरी गिफ्ट करता है, उमरी हिबा करता है, और वो शिया है, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में वो वैलिड होगा, बाद में प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी डोनर के पास या उसके एलआर के पास, बट ओनली किसमें, शिया में। सुन्नी में ऐसा कुछ नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो क्या समझ आया, लाइफ स्टेट, रोमी लाइफ स्टेट वैलिड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करता मुस्लिम लॉ, ठीक है। और लिमिटेड इंटरेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गो विद इट, करेक्ट बात है। लाइफ स्टेट में भी शिया में वैलिड हो सकता है, तो इसलिए हम कुछ केस देखेंगे, ठीक है। प्लीज राइट डाउन द केसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, सुन्नी रिकॉग्नाइज नहीं करता, अगर, हाँ वही मैं कह रही हूं, अगर कोई सुन्नी लाइफ स्टेट करता है, ठीक, और तीनों कंडीशन ऑलरेडी पूरी कर चुका है, डिक्लेरेशन, acceptance, delivery of possession, everything is gone, then he will not revert back, he will not say कि मैंने तो लाइफ स्टेट किया था, because मुस्लिम लॉ तो ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो यहां पर लाइफ स्टेट में केस आपको जो लिखना है वो लिखेंगे कैसे, लाइफ स्टेट। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, सुन्नी में क्या कहोगे, नॉट रिकॉग्नाइज। इस पे मैं नोट डाउन करा दूंगी कुछ, बस अभी समझा रही हूँ, ठीक है तान्या, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कौन सा केस है, बस ये याद रखो, केस का नाम लिखिए, केस लिखिए, नवाजिश अली खान, केस का नाम है नवाजिश अली खान। ये लैंडमार्क जजमेंट है स्टूडेंट, इसको आप भूल नहीं सकते, जब भी लाइफ स्टेट आएगा आपको इसको लिखना पड़ेगा। नवाजिश अली खान वर्सेस अली रजा, वर्सेस अली रजा, नवाजिश अली खान वर्सेस अली रजा, ठीक है। खान, अली रजा खान, 1948। किसका केस है बच्चों, प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, ठीक है। इस केस को क्यों याद रखोगे, क्योंकि इस केस में सिचुएशन ये हुई थी कि एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करा और उसका पोजेशन अपने पास ही रखा था, और बोलता है कि देखो ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब तक मैं हूं, मेरी लाइफ है, तब तक इस प्रॉपर्टी को कौन एंजॉय करेगा, मैं, पोजेशन किसके पास, मेरे पास, लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ माइन यू विल हैव द राइट टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी। क्या कर दिया आपने, लाइफ स्टेट दे दिया, यानी मेरे बाद आपको जा रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो यहां पर सुन्नी कहते हैं कि लाइफ स्टेट ट्रांसफर नहीं होता, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, तीनों कंडीशन फुलफिल ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो ट्रांसफर हो चुका है, हिबा हो चुका है, आप उसको रिवर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। इसके बाद एक केस और लिखिए, यहां पर इसी में हम लोग शिया पे आते हैं। शिया कहते हैं, हाँ कुछ कह रहे हो कुणाल, नहीं, शिया में कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड, शिया में क्या है बच्चे, इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। केस का नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, निसार अली खान, केस का नाम लिखो, निसार अली खान वर्सेस मोहम्मद अली खान, निसार NISAR, निसार अली खान वर्सेस मोहम्मद अली खान, 1932 प्रिवी काउंसिल, ठीक है, 1932 प्रिवी काउंसिल। पहले कौन सा केस आया था, शिया वाला। इस शिया वाले केस में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया क्योंकि पार्टीज कौन थी,
शिया थी, इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया। बट ये क्वेश्चन डिसाइड अभी भी नहीं करा कि अगर ये सुन्नी होते तो क्या होता। इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए हम लोग को किधर जाना पड़ेगा, नवाजिश अली खान में, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने वेरी क्लियरली मेंशन करा कि देखो अगर कोई पर्सन अमरी गिफ्ट करता है, अमरी मतलब उम्र भर के लिए करता है, तो ऐसे गिफ्ट्स को आप देखना कि मुस्लिम लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मुस्लिम लॉ में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। दूसरी बात, यू कैन नॉट इम्पोज अ कंडीशन टू ट्रांसफर। सेक्शन 10 ऑफ टीपीए याद है, सेक्शन 10, चलो बताओ कौन कौन बता रहा है। सेक्शन 10 ऑफ टीपीए कुछ याद है, किसको याद है? हर्ष, अवंतिका, जितेन, तान्या, हर्षिता। सेक्शन 10 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया, ट्रांसफर करा, और उस ट्रांसफर में आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप एलिनेट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन वाइड होगी और ट्रांसफर वैलिड होगा। टीपीए में भी सेम ऐसी करो, मुस्लिम लॉ में भी, क्योंकि इसमें लाइफ स्टेट तो है नहीं रिकॉग्नाइज। अगर कोई पर्सन किसी को गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ जीवन भर के लिए मिला है, कभी एलिनेट नहीं कर सकते, ऐसी चीज को हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ लाइफ स्टेट। आपने उसको सिर्फ जीवन के लिए दिया है, यहां पर लाइफ स्टेट नॉट रिकॉग्नाइज। अगर आप डिलीवरी कर चुके हो, सारी चीजें ओके हो चुकी हैं, तब यहां पर वो हिबा हो गया है, वैलिड है। लेकिन अगर डिलीवरी और पोजेशन नहीं हुआ है, कितना भी तुम गिफ्ट डीड लेके बैठे हो, सारा सब कुछ ओके है, ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको लाइफ के लिए भी नहीं मिलेगा। अगर डोनी कहे कि कम से कम मेरे को लाइफ के लिए तो दो, नो, क्योंकि मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द लाइफ स्टेट। स्टेट मतलब प्रॉपर्टी आपको जीवन के लिए नहीं मिल सकती, बट अगर आप उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट एंजॉय करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, करेक्ट बात समझ आई? हाँ जितेंद्र, वेरी गुड। प्रॉपर्टी कंडीशन लगाना एलिनेशन पर। बताओ समझ आ गया? कोई दुविधा हो, संकट, परेशानी बताओ। ओके है, बिल्कुल लिखवा दो। अच्छा ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। मैंने एक चीज आपको रिफर करी कि प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, कॉर्पस और यूजुफ्रैक्ट। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, मुझे बताना क्या होगा। मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो आप समझ ही गए होंगे मैम के पास प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उनके पास कॉर्पस भी है, यूजुफ्रैक्ट भी है, यानी आयन भी है और मुनाफी भी है। एक सिचुएशन बताओ स्टूडेंट कि मैंने अपने कॉर्पस को अपने पास रिजर्व कर लिया, ठीक है, लेकिन मैंने यूजुफ्रैक्ट आपको ट्रांसफर कर दिया, क्या ये वैलिड है? रिजर्वेशन ऑफ कॉर्पस एंड गिवन द इंटरेस्ट टू यू, इज इट अ हिबा? फॉर श्योर। चलो दूसरी सिचुएशन फिर से सुनो। क्या है तान्या मैम? नवाजिश केस में सुन्नी का डिस्कस हुआ है और निसार केस में शिया का। बिल्कुल तान्या, मैं इसको भी डिक्टेट भी कराऊंगी क्योंकि मुझे पता है इस पे कंफ्यूजन हो सकता है। Subscribe for more content.